Hello everyone, myself Saloni Agrawal, once again welcoming you all at my YouTube channel. And आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी और ये बहुत बेसिक टॉपिक है आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोलें तो लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जबकि लॉन्गिट्यूड्स आपकी क्या है, वर्टिकल लाइन्स है. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो जितनी भी ये लेटी हुई लाइन्स हैं जो अर्थ के ऊपर चारों तरफ घूमती हैं, जिसको हमने इमेजिनरी लाइन्स कहा है, ये लैटिट्यूड और जो वर्टिकली रन कर रही है इमेजिनरी लाइन जिनको हमने लॉन्गिट्यूड कहा है, दिस बोथ आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्लेस की लोकेशन निकालनी है या लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता होगा उस प्लेस के तो आप नहीं बता सकते. इसलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ने की जरूरत पड़ी. लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है कि लैटिट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल लाइन्स जबकि लॉन्गिट्यूड्स आपकी वर्टिकल लाइन्स है. आप इस इमेज में देखिए कि ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, चाहे वो इक्वेटर हो या 30 डिग्री नॉर्थ हो या फिर लॉन्गिट्यूड्स में 0 डिग्री हो, 30 डिग्री ईस्ट हो, 30 डिग्री वेस्ट हो, इन दोनों को मिला के ये पूरा एक ग्रिड सिस्टम बनता है अर्थ के ऊपर. ठीक है, अगर ग्रिड सिस्टम बनता है तो यहाँ पे अगर मैं कोई एक पॉइंट मार्क करूं तो मुझे यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मिलेंगे. लेट सपोज जो भी कोऑर्डिनेट मिलता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ कॉमा और कौन सी लॉन्गिट्यूड पे, दिस इज 30 डिग्री ईस्ट. मतलब ये दो कोऑर्डिनेट है. जो पहले लिखाता है उसको कहते हैं लैटिट्यूड, जो बाद में लिखाता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड. ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या, लेकिन हम इसको डेप्थ में समझेंगे कि ये डिग्री क्यों लगाया, लैटिट्यूड को 30 डिग्री नॉर्थ क्यों बोला, लॉन्गिट्यूड को ईस्ट क्यों बोला, वेस्ट क्यों बोला, हम उसको अब देखते हैं. ठीक है, उसके लिए आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड की जो डेफिनेशन है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस measured north और साउथ ऑफ द इक्वेटर. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह पता होना चाहिए कि इक्वेटर क्या है. ठीक है, इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे जो एंगुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसी को हम लैटिट्यूड बोलते हैं. अभी एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से आया? एंगुलर डिस्टेंस इज नथिंग बल्कि जो हम एक एंगल मेजर कर रहे हैं उसको हम एंगुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं, तभी ये डिग्री में लिखा जाता है. कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस इज योर अर्थ. आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि अर्थ के ऊपर जो सेंटर पे जो लैटिट्यूड रन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है, इक्वेटर, और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री. ठीक है, इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री पे होता है आपका नॉर्थ पोल और नीचे 90 डिग्री साउथ पे होता है आपका साउथ पोल. इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर. बट हम सबको पता है कि जो अर्थ है ये एक 3D बॉडी है, ये स्पैरिकल इन शेप है. ठीक है, ऑल्दो अर्थ का शेप जो है वो जियोइड है, बट हमारे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए हम अर्थ को एक स्पैरिकल बॉडी कंसिडर करते हैं. अगर अब मैं इसको स्पैरिकल बॉडी बोल रही हूं तो आप ध्यान से देखिए, ये 3D इमेज यहाँ पे डली हुई है. एज इन यहाँ पे आपको ये जो दिख रही है व्हाइट लाइन, दिस इज व्हाट, योर इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड और जबकि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड. तो अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है वैसे ही एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है या 0 डिग्री मेरिडियन भी उसको बोला जाता है. इट इज योर प्राइम मेरिडियन. उसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन. जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को आप इक्वेटर बोलते हो वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप क्या बोलते हो? प्राइम मेरिडियन. इस प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है या फिर इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी बोला जाता है. अब ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोला? क्योंकि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये ग्रीनविच प्लेस है इंग्लैंड में, वहां से पास होती है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना है. ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको अगर इक्वेटर मार्क कर रही हूँ, ये वाली लाइन को अगर मैं इक्वेटर मार्क कर रही हूँ विच इज योर 0 डिग्री, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन.
ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। एज इन आपने इक्वेटर मार्क कर दी या आपने प्राइम मेरिडियन मार्क कर दी, कहीं ना कहीं ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, तो वो ये वाला कोई पॉइंट है। अब हम समझ रहे थे ये वाली डेफिनेशन कि आपने एंगुलर डिस्टेंस क्यों बोला। ध्यान से देखिए आप इस इमेज को, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज अ पॉइंट जिसको मैं सी मार्क कर रही हूं। दिस सी इज सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो व्हाट यू कैन डू कि आप एक कोई भी फ्रूट कंसीडर करना, एप्पल, और उसका एक ऊपर वाला छोटा सा स्लाइस निकाल देना, जैसे कि ये वाला स्लाइस निकला हुआ है, ठीक है। जो आपको सेंटर में एप्पल का बीजा दिखता है, जो सीड दिखेगा, वही आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ एप्पल। सिमिलरली दिस इज दिस सेंटर ऑफ अर्थ, जिसको मैंने काई से मार्क करा है, सी से मार्क करा है, ये रहा, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है P, मुझे पता करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स क्या है मतलब, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पहले लिखा जाता है वो क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। अब इक्वेटर के ऊपर है ये पॉइंट, तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ये ऊपर है तो इसके आगे क्या लिखाएगा, नॉर्थ लिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, और ये प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हाफ में, अगर ये प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हाफ में, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसके आगे क्या लगेगा, ईस्ट लगेगा। जैसे कि इक्वेटर के ऊपर नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर होता है। सिमिलरली ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हाफ को बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टर्न हाफ को बोला जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप आप लोगों को ये चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी कि नदर्न हेमिस्फीयर क्या है और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे कोई एंगुलर डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको लैटिट्यूड बता रही हूँ कैसे मेजर करते हैं। दिस इज योर सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पॉइंट P। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पॉइंट से लेके मैं धरती के अंदर मतलब सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज माई लाइन, ठीक है, जिसको नाम दिया मैंने PC। अब ये जो इक्वेटर जहां से आपका पास हो रहा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ करने के बाद इस सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, कहां तक, इक्वेटर तक। अब आप बोलोगे कि इक्वेटर तक कैसे, इक्वेटर तक ऐसे कि ये वाला जो पॉइंट P है ये कोई एक लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रहा है, मतलब कोई ना कोई एक लॉन्गिट्यूड होगी जिस पे ये पॉइंट P सिचुएटेड है, तो वो लॉन्गिट्यूड जहां पे इक्वेटर के साथ इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ये वाला पॉइंट जिसको मैं नाम दे रही हूं A, ओके। तो वो पॉइंट जहां पे ये लॉन्गिट्यूड इक्वेटर के साथ इंटरसेक्ट करती है, जिसको मैं A बोल रही हूँ, और जहां के मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है उसको मैं P बोल रही हूँ, दोनों को मैं सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन कर दूंगी, तो ये वाला जो मेरा एंगल निकल के आएगा, दिस इज माई एंगल ऑफ लैटिट्यूड। गेटिंग? अब आप लोग ध्यान से विजुअलाइज करिए, ये जो पॉइंट P है ये अर्थ के सरफेस पे, जबकि ये जो आपका पॉइंट C है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। गेटिंग? सो अब लेट सपोज जितना भी निकल के आता है, जो भी इसका होगा, लेट सपोज मैंने मान लिया x डिग्री, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x डिग्री नॉर्थ। लेकिन अभी मुझे लॉन्गिट्यूड नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि अगर प्राइम मेरिडियन यहाँ है और अगर पॉइंट P यहाँ पे है, तो ये इसके ईस्टर्न हाफ में, ओके। तो मतलब कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा जो ईस्टर्न हाफ में सिचुएटेड होगा। अब ये तो हमने लैटिट्यूड निकाल लिया, अब लॉन्गिट्यूड कैसे निकालें? तो लॉन्गिट्यूड निकालना अगेन इट इज ऑल्सो ईजी, ठीक है। जिस तरीके से आपने लैटिट्यूड की डेफिनेशन लिखी है, उसी तरीके से आप लोग नोट करिएगा कि लॉन्गिट्यूड हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का अगर डेफिनेशन लिखने को आया तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस measured ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, या फिर इसी को मैं बोल सकती हूं ग्रीनविच मेरिडियन, ओके। या फिर अगर इसको ऐसे समझना है तो आप ये समझिए कि इस इमेज में देख के कि अगर
जिस तरीके से मैंने ये वाला एंगल निकाला था लैटिट्यूड, और ये वाला जो एंगल आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आप देखिए वो एंगल जो प्राइम मेरिडियन और उस जिस मेरिडियन पे आपको निकालना है उसके बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस निकल के आएगा वही आपका क्या है, एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ध्यान से देखिए, वापस उसी इमेज में देख रहे हैं, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन। अब मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है ना, मतलब लॉन्गिट्यूड क्या है। अगेन दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज पॉइंट ए। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी आता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि इफ दिस इज योर अर्थ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक लॉन्गिट्यूड मार्क करती हूँ, ठीक है, दिस इज योर 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज योर 90 डिग्री साउथ। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि दोनों ही पॉइंट सेम लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ इस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड निकालना है, तो देखो ये मैंने 2D प्लेन पे ड्रॉ करा है, ये 3D प्लेन पे। तो अगर मैं इस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड निकालना चाहती हूँ, तो इस लॉन्गिट्यूड पे अगर मैं कोई भी पॉइंट मार्क करूंगी, या अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट मार्क करूंगी, उन सबका लॉन्गिट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि P का क्या है लॉन्गिट्यूड, एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, तो मैं A का निकाल देती हूँ, तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी कि अगेन ये मेरा सेंटर है, ये मेरी प्राइम मेरिडियन, ये जो व्हाइट कलर से है दिस इज माय प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इस प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी सेंटर तक, दिस इज C। और उस सेंटर से जिस भी पॉइंट का मुझे लॉन्गिट्यूड निकालना है, जहां पे वो इक्वेटर के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो एक ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, अब ये मेरा जो एंगल निकल के आएगा, दिस इज व्हाट, माय एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड में है, ध्यान रखिएगा। तो लेट्स सपोज ये मेरा एंगल कितना निकल के आया, y डिग्री, तो मैं इसको मार्क कर दूंगी y डिग्री ईस्ट। गेटिंग, दिस इज x डिग्री नॉर्थ, y डिग्री ईस्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P. Okay, this is point P. Okay, this is your x degree north and y degree east. Okay, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो वही जो मैंने आपको अभी समझाया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इट्स जस्ट कि यहाँ पे ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन आपको दिख रही है, ये जो प्राइम मेरिडियन दिख रही है, इसके वेस्ट में कोई कोऑर्डिनेट मार्क करे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्लेस है जिसका नाम है न्यू ऑर्लियंस। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे हुए हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री वेस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ क्यों, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में है, और 90 डिग्री वेस्ट क्यों, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न हाफ में। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से। ठीक है, दिस इज योर लैटिट्यूड एंड दिस इज योर लॉन्गिट्यूड। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उसमें से सबसे पहली चीज जो अभी हम लोगों ने मार्क करा था, जो अर्थ के ऊपर एज इन सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, उसको हमने इक्वेटर बोला था। ऐसे ही हमने एक लाइन मार्क करती है जिसको हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोला था। ध्यान से समझना इस चीज को कि जिस तरीके से आप इक्वेटर बोल रहे हो, इक्वेटर के ऊपर मतलब ये जो है आपकी, ये क्या है 0 डिग्री, इसके ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक टोटल लैटिट्यूड्स होती है। मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी है, तो 0 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे में साउथ पोल तक 90 डिग्री साउथ, तो कितना हुआ। अगर 0 डिग्री कॉमन है, मतलब 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 डिग्री साउथ, तो टोटल देखिए कैसे याद रखेंगे हम, 90 टोटल 1 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक टोटल कितनी हुई 90, करेक्ट। सिमिलरली 1 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक कितनी हुई 90, और एक आपकी 0 डिग्री वाली मतलब 1, तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी हो गई 181 इन नंबर। ये अलग अलग सोर्सेज में डिफर करता है, अलग अलग सोर्सेज में डिफर इसलिए करता है कि कई बार 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को ऐसा पॉइंट कंसीडर करा हुआ है। पॉइंट कंसीडर करने की वजह से, पॉइंट क्यों कंसीडर करा हुआ है वो भी समझ लीजिए कि जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, सेंटर में आपका इक्वेटर, उसके ऊपर आप जाते जा रहे हैं, तो इक्वेटर पे, इक्वेटर जो एक इमेजिनरी लाइन है, ये सबसे बड़ा सर्कल बना रही है जिसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। इसके ऊपर आप जाते जा रहे हैं तो देखिए आप जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ये जो सर्कल है
इसका जो सरकमफेरेंस है वो कम होता जा रहा है, तो ऊपर जाते जाते तक ये एक सिंगल डॉट बन जाता है। सिमिलरली नीचे आते आते तक ये एक डॉट बन जाता है। तो बहुत सारे सोर्सेज इसको कंसीडर नहीं करते और इसमें से -2 करके इसको 179 लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को इंक्लूड कर रहे हो तो इट इज 181 इन नंबर, ठीक है। अगर सिमिलरली हम टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये आपकी हो गई सबसे सेंटर से जो पास होती है जिसको आप बोलते हो 0 डिग्री, ठीक है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। इस 0 डिग्री के ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ में जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती है दैट इज 180, ओके। ऐसे 0 डिग्री के ईस्टर्न हाफ में लेट्स सपोज, समझाने के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ, दिस इज योर 1 डिग्री ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली आपका इधर कुछ 2 डिग्री ईस्ट होगा, सो ऑन, ये ऐसे लॉन्गिट्यूड्स चलती जाती है। टोटल कितनी होती है ईस्टर्न हाफ में 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। सिमिलरली वेस्टर्न हाफ में अगर आप देखोगे तो लेट्स सपोज दिस इज योर 1 डिग्री वेस्ट, देन योर 2 डिग्री वेस्ट, सो ऑन टिल कहां तक होती है 180 डिग्री वेस्ट तक। लेकिन ये जो आपकी 0 डिग्री है जिसको आपने प्राइम मेरिडियन बोला है, इसकी जो अपोजिट होती है उसको आप बोलते हो इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इस पे यहाँ पे आपकी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों पीछे जाके कॉन्साइड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज मेरे हाथ में अर्थ है, तो ये वाली जो मेरिडियन है जो आगे की तरफ है, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन। इसके जो अपोजिट मेरिडियन है इट इज 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। कहने का मतलब दोनों पीछे जाके एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती है, आगे 0 डिग्री, इसके पीछे 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो अगर आप टोटल निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी हुई, तो ध्यान से देखिए 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री ईस्ट से लेके 180 डिग्री ईस्ट तक कितनी हुई 118 नंबर। सिमिलरली 1 डिग्री वेस्ट से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक कितनी हुई 118 नंबर। बट हमको पता है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये कितना हुआ 360 -1 359। बट एट द सेम टाइम 0 डिग्री जिसको आप प्राइम मेरिडियन बोल रहे हो उसको आपने इंक्लूड नहीं करा, तो एक और हम जोड़ देंगे, तो 359 + 1 टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती है 316 नंबर। जबकि लैटिट्यूड्स कितनी होती है 181 इन नंबर। और मैंने आपको बताया है कि 179 किस केस में कंसिडर करा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप इक्वेटर बोलते हो, इक्वेटर एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, वैसे ही देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ठीक है, या फिर हम इसको पैरेलल बोलेंगे। अब ये पैरेलल क्या है, पहले तो पैरेलल समझिए, ठीक है। देखिए पैरेलल इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड, उसके लिए एक फ्रेज यूज करा जाता है लाइन ऑफ लैटिट्यूड। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल एक लाइन होती है जो सारे प्लेसेस को ज्वाइन करेगी जो सेम लैटिट्यूड पे लाई करते हैं। सेम लैटिट्यूड पे लाई करते हैं मतलब सबसे पहली जो पैरेलल हम अर्थ के ऊपर मार्क करते हैं, ठीक है, या जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूं क्या कि 0 डिग्री पैरेलल इज कॉल्ड इक्वेटर, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल है इट इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल है इट इज योर 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली नीचे में 23.5 डिग्री साउथ, जिसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नीचे में 66.5 डिग्री साउथ, जिसको आप बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और लास्ट नीचे में जो है इट इज योर साउथ पोल, और ऊपर में जो है इट इज योर नॉर्थ पोल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने जितनी भी पैरेलल्स मार्क करी हैं ये सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब पैरेलल्स आर दी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड विच नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। और यही तो कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल का कि पैरेलल इज अ लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, मतलब जो इनफाइनाइट तक चलती जाती है मगर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पैरेलल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और अगर ये आपकी 0 डिग्री है तो ऊपर में कोई 1 डिग्री रहा होगा, कोई 2 डिग्री रहा होगा, उसके बाद ही आप 23.5 डिग्री तक पहुंचे होंगे।
तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती, क्योंकि कभी भी इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, तो इनके बीच की फिक्स डिस्टेंस होगी, वो जो डिस्टेंस का मेजर है इट इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। ठीक है, तो जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होती है दो पैरेलल्स के बीच में इट इज 111 किलोमीटर। और अगर कोई पूछता है कि एग्जैक्ट कितनी है तो आप इसको लिख सकते हैं 110.56 किलोमीटर, बट विल नॉट रिमेंबर दिस, विल रिमेंबर दिस ओनली। ठीक है, क्योंकि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब एक और चीज, क्या पैरेलल जैसा कोई कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड में होता है? तो देखिए आगे, देखो ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन जिसको हमने यहाँ पे 0 डिग्री से मार्क करा था। ठीक है, सिमिलरली दिस इज योर इक्वेटर। तो इस इमेज में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो मेरिडियंस होती हैं, ठीक है, वो पैरेलल नहीं होती। एज इन अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड मार्क करूं तो दिस इज माय 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ओके, दिस इज माय 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, राइट। लेट्स सपोज दिस इज माय 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, एंड लेट्स सपोज दिस इज माय 20 डिग्री वेस्ट। तो अभी मैं इतनी देर से एक वर्ड यूज कर रही हूं मेरिडियन। ये मेरिडियन क्या है? ठीक है, मेरिडियन इज लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। कहने का मतलब है जिस तरीके से आपने लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिफाइन करी थी कि जो लाइन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करे जो सेम लैटिट्यूड पे है उसको पैरेलल बोलते हैं। सिमिलरली वो लाइन जो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करे जो सेम लॉन्गिट्यूड पे लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मेरिडियन। ठीक है, तो जैसे कि एक मेरिडियन हो गई 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, एक हो गई 20 डिग्री ईस्ट, कोई हो गई 40 डिग्री ईस्ट, तो ये सारी क्या है? मेरिडियंस है। ठीक है, तो अगर आप अब ध्यान से अगर समझ पाए होंगे तो जो मेरिडियंस होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे 0 डिग्री के बाद यहाँ पे कहीं कोई 1 डिग्री ईस्ट रही होगी, तो आप देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ, ये आपका इक्वेटर है, दिस इज योर 0 डिग्री इक्वेटर, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस अगर आप पोल्स पे चले जाएंगे तो वो 0 होता है। एज यू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, फिर आप नीचे पोल्स तक चले जाएंगे तो डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। मतलब दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। गेटिंग? मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है और मिनिमम कहां पे होता है? पोल्स पे होता है। और मिनिमम जो पोल्स पे होता है इट इज समवॉट 0, मतलब 0 ही हो गया ना, क्योंकि 90 पे जाके कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं। और इक्वेटर पे जो डिस्टेंस होता है इट इज 111.321 किलोमीटर। ठीक है, आप 111 भी याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम स्किप नहीं करेंगे कि व्हाट आर दिस ग्रेट सर्कल्स एंड स्मॉल सर्कल्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, मतलब अर्थ के ऊपर अगर मैं सर्कल की बात करूं तो इसको मैं इक्वेटर बोलती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज मेरे हाथ में अगर अर्थ है तो जो इमेजिनरी लाइन जो मैंने सेंटर से पास करवाई वो इक्वेटर है। ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर। तो सर्कल क्या है? एक 2D प्लेन है। ठीक है ना, प्लेन है, एक स्पेरिकल बॉडी तो नहीं है, प्लेन है, मतलब इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा और इसका कुछ ना कुछ सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो अगर ग्रेट सर्कल की बात करें तो ग्रेट सर्कल एक वो सर्कल है या वो प्लेन है, अगर मैं अर्थ के बीच से उसको पास कराऊं तो वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो जितने भी आपने लैटिट्यूड्स पढ़ी हैं अर्थ के ऊपर में, उसमें से इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड दैट मेक्स अ ग्रेट सर्कल। कहने का मतलब है, देखिए अब ग्रेट सर्कल कौन कौन बनाएगा? सबसे पहले तो इक्वेटर बनाएगा। ठीक है, बाकी इक्वेटर के ऊपर आप जितनी भी पैरेलल्स की बात कर लें, ये सारी जो पैरेलल्स हैं ये कभी भी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ेगी। तो ये नहीं तोड़ेगी मतलब all other parallels except equator makes a small circle. Okay, getting point? ठीक है, मतलब 0 डिग्री को हटा के चाहे आप 1 डिग्री नॉर्थ बोलो, 1 डिग्री साउथ बोलो, 90 डिग्री तक चले जाओ नीचे ऊपर कहीं भी, सारे क्या बनाएंगे? स्मॉल सर्कल।
तो फिर मेरिडियन का क्या मेरिडियन ग्रेट सर्कल बनाती है या स्मॉल सर्कल बनाती है? ध्यान से देखिए, जब अगर आप मेरिडियन की बात करते हैं तो मेरिडियन जिसको मैं बोल रही हूँ, मेरिडियन ये रहा आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इस 0 डिग्री के अपोजिट कौन सी है? 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो सिंगल मेरिडियन है ये तो एक स्पेरिकल बॉडी के ऊपर सिर्फ आधे हिस्से पे ही रन कर रही है, मतलब ये पूरा सर्कल कहाँ बना रही है? अगर मैं प्राइम मेरिडियन के एंटी मेरिडियन उसके साथ जोड़ दूंगी तब जाके एक पूरा सर्कल बनेगा, बट अगर सिंगल मेरिडियन की सिर्फ बात करोगे तो वो पूरा सर्कल कभी भी नहीं बनाएगी। कैसे देखते हैं इसको हम? एक और इमेज है अच्छा सा जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये वाला इमेज, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रही आपकी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की एंटी मेरिडियन क्या है? आपकी 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये एक स्पेरिकल बॉडी के ऊपर में सिर्फ आधे हाफ के ऊपर रन कर रही है, ठीक है। बट अगर इसके साथ वाली में जोड़ दूंगी तब मेरा पूरा सर्कल बनेगा। तो जो सिंगल मेरिडियन होगी, जो कोई भी सिंगल मेरिडियन होगी, इट विल फॉर्म आ सेमी ग्रेट सर्कल। सेमी क्यों लगाया मैंने? सेमी इसलिए लगाया क्योंकि आधे हाफ को कवर कर रही। अगर पीछे वाला भी जोड़ देती तो मैं ग्रेट सर्कल बोल देती। और अगर ध्यान से समझिए 0 का अपोजिट 180, वहां से अगर मैं कोई भी एक प्लेन पास करवाऊंगी तो धरती जो अर्थ है वो 2 इक्वल हाफ्स में टूट जाएगी, जैसे कि आपने इक्वेटर पे करवाया था कि ऊपर वाला हाफ अलग हो गया, नीचे वाला हाफ अलग हो गया, ठीक है। तो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि इक्वेटर इज द ओनली parallel या only latitude which makes a great circle, rest all latitudes makes a small circle. Meridian की बात करेंगे तो it will form a semi great circle, but if you incorporate anti meridian along with prime meridian then it will form a great circle, rest it will form a semi great circle. So these are some important points जो बहुत must है, जो हमको ध्यान में रखना है। And longitude and time का जो concept है we'll continue it in next part, but before winding today's session, please keep this point in mind. This latitude and longitudes are not in real. This all are imaginary lines जो हमने हमारी conveniency के लिए एक अर्थ के ऊपर ड्रॉ करी हुई है। Getting? This all are imaginary lines. Keep this point in mind. Parallels never intersect with each other, but longitude intersect at poles and their distance is maximum at equator. Okay? We'll continue this part in our next video. Please इसको रिवाइज करिएगा। And लॉन्गिट्यूड एंड टाइम तो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू, गुड लक।